पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस मुनफरिद जानवर की तरफ, जिसके बारे में ये रिवायत बहुत आम है कि वो सांप शौक से खाता है। लेकिन इसके ये मानी लेना बहरहाल दुरुस्त नहीं होंगे कि सांप ही दरअसल इसकी खुराक है। ये जानवर जो कि शक्लो सूरत से बकरे से मुशाबे होता है, इसको अगर आप जंगली बकरे का नाम देना चाहें तो भी इसमें कोई मुजायका नहीं। जिसके सर पर बड़े बड़े सींग ना सिर्फ इसके हुस्न के जामिन है बल्कि इसकी पहचान भी है। नाज़रीन गिरामी, मारखोर अगरचे पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अहमियत की वजह इसका हमारा कौमी जानवर होना है, जो कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जिसके सर पर बल खाते हुए तकरीबन 4 फुट तक लंबे सींगों के अलावा इसकी गर्दन और टांगों पर लंबे बाल भी होते हैं। और शायद हमारे बहुत से नाजरीन इस दिलचस्प हकीकत से आगाह भी हों कि पाकिस्तान की मायानाज खुफिया एजेंसी ISI का शनाख्ती निशान भी यही जानवर यानी मारखोर है। एक रिवायत के मुताबिक ये जानवर सांप को चिबाकर खाने में बहुत लुत्फ अंदोज होता है और शायद यही इसकी वजह तस्मिया भी है। जबकि सांप खाने के कुछ देर बाद ये अपने जिस्म से एक मखसूस झाग खारिज करता है, जो कि जमीन पर गिरने के बाद खुश्क हो जाती है। और सन्यासी हजरात इस झाग को ढूंढने के लिए अमूमन पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये झाग सांप के डसे अफराद के लिए तरियाक का काम करती है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम अपने इस कौमी जानवर के कद काठ के बारे में जानना चाहें तो माहिरीन के मुताबिक इसका कद पाँव से कांधे तक 65 से 115 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इसका वजन 1 मन से लेकर 3 मन तक भी मुमकिन हो सकता है। नर मारखोर के सींग अगरचे मादा के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे और तवील होते हैं, लेकिन मादा के सींग भी इसके कद के मुताबिक बलदार और खूबसूरत होते हैं। मारखोर जो कि पहाड़ी इलाकों का जानवर है की मादाएं आमतौर पर अपने दीगर साथियों के साथ घूमती हैं, जिनकी तादाद अमूमन 9 तक होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नर मारखोर बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करते हैं, जबकि अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए ये मखसूस मौसम में एक दूसरे की कुर्बत इख्तियार करते हैं। और इस मौसम में नर और मादा एक दूसरे के सींगों में सींग फंसाकर मोहब्बत और रगबत का इजहार करते हैं। मादा मारखोर का हमल आमतौर पर 140 से 170 दिन तक होता है, जिसके बाद इनके यहाँ अमूमी तौर पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बाज औकात इनकी तादाद 3 तक भी हो सकती है। मारखोर आमतौर पर शाहबलूत और सनोबर के घने जंगलात में रहना पसंद करता है, जबकि मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाके इस जानवर को ज्यादा रास आते हैं। यही बात कि अगर इसको ढूंढना मकसूद हो तो फिर आप इसको 1000 फुट तक की बुलंद पहाड़ी घाटियों में पा सकते हैं, जो कि गर्मियों में अगरचे घास फूस पर गुजारा करते हैं, जबकि सर्दियों में जब इनकी कुदरती खुराक नायाब हो जाती है तो फिर ये दरख्तों के पत्तों से अपने पेट की आग बुझा लेते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अक्सर माहिरीन के मुताबिक मारखोर भी दरअसल बकरों ही के खानदान का एक फर्द है, बल्कि बकरों में जिस तरह मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, इसी तरह इसको भी एक नस्ल से ताबीर किया जाता है, जबकि खुद इनके अंदर भी कई नस्लें हैं जो इनके जुदागाना तशख़्ख़ुस पर दलालत करती हैं। और आप जानते होंगे कि बकरा नुमा इस जानवर को शिकारी भी बहुत ज़ौक़ के साथ अपनी मश्क का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन इसके शिकार के लिए शिकारियों को कई एक दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटियों से गुजरकर बुलंद मुकामात का सफर करना पड़ता है। इसके गोश्त का जायका भी आम बकरों से मुशाबे होता है, लेकिन जंगली जिंदगी का आदी होने की वजह से ये पालतू बकरों की निस्बत कदरे सख्त होता है। लेकिन अगर कोई माहिर कुक इसको पकाने की कोशिश करे तो बिलाशुबा ये एक लजीज डिश होती है। नाज़रीन, शायद आप इस बात से बाखबर हों कि पाकिस्तान में इस कौमी जानवर के शिकार पर पाबंदी आयद है और इसकी वजह शायद इसकी तेजी से खत्म होती हुई नस्ल है। लेकिन पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय इलाकों में अब भी इसका शिकार पूरे ज़ौक़ और शौक के साथ खेला जाता है। अगरचे हुकूमत अफगानिस्तान ने भी इस जानवर के शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद अब भी बाज इलाकों में ये शिकारी तीरों या गोलियों की जद में आकर इंसानी जुबान के जायके की तस्कीन का बायस बनता है। इसके अलावा ताजिकिस्तान में भी मारखोर की कई अक़साम पाई जाती हैं, जहां इसका शिकार गोश्त का मजा लेने के अलावा इसके खूबसूरत सींगों की वजह से भी किया जाता है, जो कि शिकारी हजरात हिकमा के हाथों फरोख्त कर देते हैं और वो फिर इनके सफूफ को मुख्तलिफ इदवियात में इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाज इतलात के मुताबिक अब इस खूबसूरत जानवर को टेक्सास की निजी शिकार गाहों में भी रखा जाता है और दुनिया के कई ममालिक में अब इसे पालतू जानवर की हैसियत से भी पालने के तजुर्बात किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मिजाजन जंगली जानवर है और खुले माहौल में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको पालने वालों को मखसूस माहौल मुहैया करना पड़ता है ताकि वो माहौलियात की तब्दीली की वजह से किसी बीमारी का शिकार न हो।
इनको अपनी शिकार गाहों या निजी फार्म्स में पालने की एक वजह ये भी है कि आलमी तहफ्फुज़ कुदरती हयात के मुताबिक अब मारखोर जानवरों की इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जिनकी नस्ल तेजी से खत्म होने के करीब है। सो ये इकदाम इसलिए भी काबिल सताइश है कि इसकी वजह से कुदरत के इस अनमोल और खूबसूरत तोहफे को मजीद एक तवील अरसे तक इस दुनिया का हिस्सा रखा जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि बाकी दुनिया के साथ साथ हम जो कि इसको अपने कौमी जानवर की हैसियत भी देते हैं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इसकी नस्ल के तहफ्फुज के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात उठाए जाएं ताकि ये हमारा कौमी जानवर महज तस्वीर में ही नहीं बल्कि वजूदी तौर पर भी हमारा हमसफर रह सके। नाज़रीन ग्रामी, एक सर्वे के मुताबिक अब मारखोर की कुल तादाद जो कि जंगलों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है महज 2 से 4 हजार तक बताई गई है, जो कि इंतहाई हद तक अलार्मिंग सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है। जबकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि आलमी तंजीम बराए जंगली हयात जिसने अब तक 72 जानवरों की तस्वीर को खसूसी सिक्का जात के लिए मुंतखब किया है, उनमें से एक हमारा ये कौमी जानवर भी है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने इब्तदा में अर्ज किया कि ये न सिर्फ हमारा कौमी जानवर है बल्कि इसे पाकिस्तान की इंतहाई हसास और खुफिया तंजीम के लोगों की अलामती शनाख्त की हैसियत भी हासिल है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चूँकि अपनी पैदाइश से लेकर अब तक मुख्तलिफ सांपों के नरगे में है जो कि इसके वजूद को मिटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं और अब भी अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। सो इस तंजीम को खास तौर पर ये एजाज हासिल है कि वो वतन दुश्मनों के लिए हमेशा से ही एक कड़वी गोली रही है, जिसने हर मौके पर इनकी साजिशों का मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम बनाया। वो खा हमारे बैरूनी दुश्मनों की साजिशें हों या अंदरूनी तौर पर दोस्तनुमा दुश्मनों की कारस्तानियां। अफगानिस्तान की जंग की वजह से मुल्क की सलामती को दरपेश आने वाले खतरात हों या भारत और इसराइल की जानिब से मुल्क के खुदादाद के एटमी प्रोग्राम की तबाही और बर्बादी के लिए की जाने वाली कोशिशें। ISI पाकिस्तान की वो आंख है जिसने वक्त के घोर अंधेरों में भी अपने दुश्मन को पहचानने में कभी गलती नहीं की, बल्कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और हमेशा इन सांपों का सर कुचलने का फरीजा अदा किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान को सलामत रखे बल्कि हमारे इस कौमी जानवर की जिंदगी को भी दवाम अता फरमाए। आमीन।